तो हेलो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया समाकलन चैप्टर चल रहा है अपना, और अपन ने 17 लेक्चर्स उसमें कंप्लीट कर दिए हैं और आज ये 18 लेक्चर होने वाला है। और जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी स्पीड में अपना कोर्स चल रहा है। हालांकि स्पीड में क्या थोड़ा सा पीछे ही है, लेकिन उसको मैं कवर करा दूंगा। अच्छा, तो आज के इस लेक्चर में, लेक्चर 18 में, जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में 7.9 यानी कि मैं निश्चित समाकलन को करा रहा था, यानी कि डिफिनाइट इंटीग्रल्स, जिसमें कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक का, कि अगर जिसको समाकलन समझिए कि अगर कुछ टफ वाले भी नहीं आते, जैसे कि कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी नहीं आते, तो कैसे वो उस चीज़ को करेगा वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जाकर के प्लीज़ वॉच करिए और आज के वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि आज अपन उसी के आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब कि आज हम 7.9 एक्सरसाइज, कल हम 7.9 एक्सरसाइज के मैंने एग्जाम्पल्स करवाए थे, उदाहरण 28 का बुक से। हाँ, पहला और दूसरा करवाया था मैंने। तो आज मैं कोशिश करूँगा उसी का आगे का मैं उदाहरण सोचता हूँ कि करवा दूँ और फिर उसके बाद 7.9 एक्सरसाइज को मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा ठीक, चलिए। तो हालांकि ऐसा कुछ इसमें टफ नहीं है, आपको स्टार्टिंग में सवाल इजी ही मिलेंगे। आपको समझिए कि 7.9 10 एकदम इजी है, बिल्कुल मक्खन की तरह। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो और लगा डालो, क्योंकि इसके बाद की जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें थोड़ा सा टफ दिया है, जो कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्म पर बेस्ड है, यानी कि प्रॉपर्टीज पर, यानी कि डिफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। लेकिन उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो विथ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यानी कि सबसे पहले मैं 10 चीज़ों को नहीं लेकर के चलूँगा, एक चीज़ को लेकर के चलूँगा। उसको पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में समझाना है, फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट समझा है आपने उसी के बेस्ड पर अपना भैया एक एग्जाम्पल एंड देन एक्सरसाइज, यही अपना पैटर्न चलता आ रहा है। तो इसी के साथ भैया चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कुछ बताने लायक है। क्यों? क्योंकि अपन ने तो ऐसा 7.5 एक्सरसाइज में कर रखा है, 7.5 में कर रखा है इसको। तो कैसे भाई, दो अलग अलग भिन्न दिख गए नीचे, समझ जाओ। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। अब भाई आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, लिमिट लगी है 1 से लेकर के 2 तक, कोई डाउट नहीं। भाई मैंने क्या कल समझाया था कि भाई लिमिट तो आपको गुमराह करने के लिए दी है, लिमिट पर ध्यान मत दो, क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई मुझे तुम इंटीग्रेट करो, मेरे को तुम सॉल्व करो। मैंने कहा ठीक भाई, क्वेश्चन को सॉल्व तो करो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, जब लास्ट में आंसर आ जाए तब उसके बाद लिमिट का कहीं यूज़ होता है। अदरवाइज लिमिट का समझिए कोई यूज़ नहीं है, लिमिट का कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एंडिंग में आपका यूज़ है, जब आपका आंसर समझिए कि निकल गया है, फिर उसके बाद आपको लिमिट लगा करके आंसर फाइंड करना है, आंसर निकालना है। चलिए, हालांकि इस प्रश्न में मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ बताने लायक, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक बार मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक? और बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? अब बोलोगे भाई अभी अभी तो वीडियो स्टार्ट ही हुआ है, होमवर्क पहले दे दिया। अरे भाई ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर जा करके देखो। इन सब क्वेश्चनों में को क्या करवा के टाइम वेस्ट करना। तो फिर से भैया अपना वही माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक x अपॉन में x+1 x+2 dx। ठीक, 1 मिनट। चलिए ठीक, हाँ तो इतना कर लिया। अब अपने को तो साफ साफ दिख रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है भाई, x+1 x+2 कौन सा फॉर्मेट भाई पता है अपने को, एक ही फॉर्मेट। तो इसको क्या अलग अलग कर लेंगे, फर्स्ट फॉर्मेट है ना, ये फर्स्ट फॉर्मेट है, ठीक, अलग अलग कर लो इसको। तो ये हो जाएगा क्या आपका इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, ये आपका हो जाएगा a अपॉन में x+1 प्लस b अपॉन में x+2। यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटाओ, इसको इधर लिखो, ये वाला टर्म पूरा एज इट इज़ यहाँ पर आप उतार दीजिए। 1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेशन x अपॉन में x+1 x+2, क्योंकि अपन ने इसकी जगह पर इसको रखना है, ठीक है? अब क्या करेंगे,
भाई जैसा कि ये पता ही होगा आप लोगों को, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालने से पहले अपने को तो एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू भाई 1 से 1 कटेगा, ये x प्लस 2a प्लस x प्लस 1b। अच्छा, इसको दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको दीजिए 2। ठीक, इसको देना हो दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि इससे तो अपने आप को ए और बी की वैल्यू निकालनी है भाई, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अब वैल्यू कैसे निकाले भाई ए और बी की, भूल गए होगे आप लोग तो सब। क्यों, अब भाई ये लेक्चर 18वां चल रहा है, आई थिंक लेक्चर 7 या 8 में पढ़वाया था। हाँ नहीं, हाँ 8-9 में, है ना। तो भूल गए होगे तब तक, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करो, इसको एक बार 0 के बराबर करो, क्या आया -1। इसको एक बार 0 के बराबर करो, क्या आया -2। एक बार -1 रखो, एक बार -2 रखो, ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी। एंड देन ए और बी की वैल्यू को उठा करके समीकरण 2 में रखो। उसके बाद इसका लिमिट लगा करके इंटीग्रेशन कर डालो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस प्रश्न में। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस प्रश्न में। ठीक है, और हाँ इतना ही है भाई। जब आप इसमें वैल्यूज़ रखोगे सिंपल बन जाएगा, बस जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर करना है, बाकी जो इंटीग्रेशन करने योग्य है उसको अंदर रख के उसका इंटीग्रेशन करना है, देन लिमिट लगा देनी है और सॉल्व कर डालना है भाई। अब बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक सॉल्यूशन तो आप लोग को आता ही होगा। ठीक, चलिए अच्छा अब देखते हैं अपन थोड़ा सा जानदार प्रश्न। हालांकि जानदार क्या है, वो भी एकदम बेसिक, लेकिन कह सकते हैं ये इसके बाद से आप लोगों के लिए HW है, क्योंकि भाई इससे आगे मैं नहीं बता रहा भाई, ये तो इतना बेसिक है। अब मैं बेसिक को लेकर के चलूँगा तो कहाँ आप लोगों को एडवांस तक लेकर के जाऊँगा। ठीक है, बेसिक मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में काफ़ी हद तक एकदम बेसिक से बेसिक समझा रखा है। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, साइन क्यूब 2t क्या है, साइन क्यूब 2t और कॉस 2t dt। अच्छा, ये इंटीग्रेशन बोले तो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4 तक है। अच्छा भाई, π/4 तक है, कौन सा है, चलिए ठीक है सही। हाँ, इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, थोड़ा सा क्या, हालांकि कह सकते हैं हाँ थोड़ा ही कन्फ्यूज़न बोल सकते हैं इसको तो। अच्छा, कन्फ्यूज़न क्या होगा इसमें भाई, साइन क्यूब t दे दिया, कॉस 2t दे दिया है, dt दे दिया है। अच्छा, बहुत से लोग हैं क्या सोचेंगे भाई t में तो पूरा फंक्शन ही दिया है, अब यदि हम यहाँ पर किसी चीज़ को लेट करेंगे तो किस में लेट करें भाई, t में दिया है ना, कोई भी वेरिएबल मान लो, a b c d z तक वेरिएबल है भाई, कुछ भी मान लो। चलो नहीं समझ में आता है, मैं बताता हूँ। इस साइन क्यूब एक मिनट, साइन 2t को u मान लो। ठीक, u मान लो, क्या हो जाएगा भाई, इसका अवकलन क्या हो जाएगा भाई, साइन 2t है तब साइन का हो जाता है कॉस 2t। ठीक है, और एक बार ये 2 और आएगा, ये हो जाएगा du/dt। यहाँ से अगर आप du की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2t dt इज इक्वल टू du भाई मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा डिवाइड में, इसको भेज दो। और यहाँ से भाई अपने को भैया यहाँ पर एक तो ये इससे मतलब है, एक तो इससे मतलब है। अच्छा, रिप्लेस कर दो भाई। अतः भाई आप 0 से लेकर के π/4 तक लिमिट लगाएंगे और साइन 2t यानी कि u का क्यूब हो जाएगा और cos 2t dt किस में चेंज हो जाएगा, du/2 में, du/2 में। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा भाई हाँ एक चीज़ एक मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक हालांकि नहीं कह सकते उसको, यहाँ पर एक काम करना पड़ता है फ्लो में, तो मैं भी एकदम से उसको ध्यान देना ही भूल गया। क्या काम करना पड़ता है, अगर आपको ध्यान में आ गया हो तो अच्छी बात है। क्या करना पड़ता था अपने आप को भाई, देखिए जब हमने इसको u माना है, जब हम भाई वेरिएबल नया u ला रहे हैं तो लिमिट भी तो नहीं लाएंगे, लिमिट भी तो नहीं लेकर के आएंगे, कोई पुरानी लिमिट में तो काम करेंगे नहीं भाई, नई लिमिट अब कहाँ से लेकर के आएंगे।
जिसको u माना है वहां पर t का मान रखो, सॉल्व कर डालो, लिमिट मिलेगी। अच्छा, इसको u माना है ना, इसको बराबर इसमें एक बार t का मान π/4 रखो, t की जगह π/4 रखो, ये हो जाएगा 2π/4। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, यानी कि ऊपर यानी कि π/4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1। ठीक है, अब हम जाके इसको u³ इंटू dt/2, अभी काम खत्म नहीं होगी तो एक लिमिट लगाइए। अच्छा, दूसरी 0 रखो, 0 रखोगे 0 हो जाएगा साइन 0, बेसिक सी चीज है भाई 0। अब यहां से मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, क्यों भाई 1/2 को किया बाहर, इंटीग्रेशन का साइन 0 से एक लिमिट u³ dt, सॉल्व कर डालो। अब यहां से मेरे को भाई बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों भाई u³ का तो मैं डायरेक्ट बता दूं, u⁴ अपॉन में 4। ठीक, एक बार u की जगह पर 1 रखो, एक बार u की जगह पर 0 रखो, कैलकुलेट कर डालो, आंसर 100% आ जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर भी बता दे रहा हूँ, 1/8 आएगा। मेरे को छोटे छोटे प्रश्न कराने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, थोड़ा सा देखो, इन सब चीज़ों को अगर आप घर में भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी समय बचेगा, और मेरा तो खैर बचेगा ही बचेगा। मेरा जो समय बचेगा मैं तो उससे क्या करूँगा, और प्रश्न आपको लगवाऊँगा। आपका जो समय क्या बचेगा भाई, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और उसके आगे के प्रश्न कर डालो। देखो भाई, अब तो पेपर को ज़्यादा समय भी नहीं बचे हैं, तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो। अच्छा, अब आते हैं अपनी भैया एक्सरसाइज में, तो अपन देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्या हाल चाल है भाई। ठीक 7 पॉइंट लगता है मैं आज ही 7.9 आज ही मैं ख़त्म करा दूँ, क्योंकि 7.9 में हाँ 16 प्रश्न, हाँ ऐसे ही हैं। हाँ ठीक, तो चलिए भाई शुरू किया जाए 7.9 को। ठीक है, 7.9। अब 7.9 के बाद दोस्तों 7.10 और 7.11, हाँ आई थिंक 11 तक ही है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 1 से लेकर के 1 तक x+1 dx, ये बोले तो मैं करवाऊँ, बताइए, इसको मैं करवाऊँ? क्या ही बात है भाई, इतना छोटा सा क्वेश्चन, हालांकि आएगा नहीं, इतना खुश मत होइए, आएगा भी तो MCQ में आएगा, ये नहीं कि भाई 5 नंबर में आ जाए। भाई इसमें है ही क्या, इस प्रश्न में ऐसा कुछ तो बता दो मेरे को कि मैं इसमें क्या कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट लगा या अलग से कहीं कुछ लेट करना है जो मैं इसको बता दूं। बिल्कुल सिंपल सा है भाई, ये तो मैं नहीं बता रहा भाई। x का x²/2, बिल्कुल 1 का x, एक बार x की जगह पर 1 रखो, एक बार x की जगह पर -1 रखो, कैलकुलेट कर डालो, तो ये आप लोग कर लोगे। दूसरा प्रश्न भी भाई एकदम लल्लू पंजू है, 1/x dx, 1/x dx, क्या ही बोलूँ इस प्रश्न के लिए, तो मैं क्या ही बोलूँ इस प्रश्न के लिए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई। मैं तो इसको तो चलिए मैंने हिंट भी दे दी, इसको तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा इसके बारे में, क्यों मेरे को भी नहीं पता भाई, मैं तो लेकिन बोलूँगा नहीं इस प्रश्न के बारे में। ठीक, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों नहीं बोलूँगा इसके बारे में। अच्छा, तीसरे प्रश्न की तरफ आ जाओ भाई, दूसरे से तो मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ठीक, तीसरे में आ जाओ अपन। हाँ, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी मेहनती प्रश्न साबित होगा। 4x³ मेहनती क्या भाई, इससे आसान प्रश्न होते ही नहीं है भाई, इससे आसान प्रश्न तो होते ही नहीं हैं। क्यों नहीं होते भाई, सबसे आसान तो यही है, तो इससे आसान क्या होगा। इस प्रश्न में क्या है ऐसा भाई, देखो लिमिट लगी है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। लिमिट से तो अपने को कोई मतलब है नहीं, एंड में मतलब होता है लिमिट से। तो फिलहाल प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न लल्लू पंजू है, कर डालो। मैं तो बोलता हूँ इसको तुरंत नोट करो, तुरंत प्रभाव से इसको कर डालो, क्योंकि इस प्रश्न में ऐसा कुछ है नहीं भाई। इसको सेपरेट कर डालो पूरे को, तो भाई
इसमें अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, इसमें सब में अलग अलग लगा डालो, dx सब में अलग अलग लगा डालो। उसके बाद कांस्टेंट को करो बाहर, बाकी जो वेरिएबल बचता है जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है उसका कर डालो। बाकी जो कांस्टेंट, अब जैसे कि यहाँ पर 9 है, 9 में घबराना नहीं, 9 मल्टीप्लाई 1, भाई किसी भी चीज़ के साथ 1 तो हमेशा गुणे के रूप में होता है ना। 9 को करो कांस्टेंट के रूप में बाहर, 1 इंटू डी एक्स का क्या हो जाता है x, सिंपली इसका 9x हो जाएगा, काम खत्म। अच्छा 6x का क्या, 6 को करो बाहर, x का x²/2 फाइनली, यानी कि 6²/2। काटना पीटना हो काट पीट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने आप को। अच्छा भाई मैं अब इसको छोड़ ही दे रहा हूँ, इस पे मैं इतनी नज़र नहीं डालूंगा, ठीक। अच्छा चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ ठीक, एक मिनट, चलिए। हाँ 0 से लेकर के π/4, 0 से लेकर के π/4 sin 2x dx। हाँ इस प्रश्न में भी ऐसा क्या है भाई, इस प्रश्न में भी ऐसा तो कुछ है नहीं। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान देना भाई, वेरिएबल पर ही लिमिट लगती है, वेरिएबल पर ही लिमिट लगती है और किसी चीज़ पे लिमिट नहीं लगती, ठीक है। अच्छा sin 2x है, बिल्कुल 0 से π/4 तक की लिमिट है, तो इसको भी आप लोग कर ले जाएंगे बिल्कुल। पांचवा क्या है भाई, पांचवा भी भाई बिल्कुल सिमिलर है, cos 2x दे दिया उसमें 0 से π/2 तक, पांचवा भी भाई बिल्कुल सिमिलर है, 0 से π/2 तक cos 2x dx, ठीक। 6, अच्छा चलिए 5 तक हो गए, 6 पे आइए। 6 वाला भैया क्या बोलता है, 6 तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, इंटीग्रेशन e⁻x dx का मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ, नोट डाउन कर दे रहा हूँ बस, बाकी मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा क्या है भाई आगे, tan x। ये मेरे को थोड़ा सा लगता है कि भाई इसमें कुछ जान है, लेकिन इसमें भी भाई ऐसा कुछ खास नहीं है। ये सारे प्रश्न मैं करवा के आ रहा हूँ भाई, प्रीवियस लेक्चर जा कर के देखिए, करवा के रखा है। log sec x हो जाएगा इसका, तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आंसर, tan x का log ऑफ sec x हो जाएगा। और भाई π/4 से 0 तक की लिमिट लगाना, log ऑफ sec x, x की जगह पर एक बार π/4 रखना, एक बार 0 रखना, sec π/4 की जो भी वैल्यू होती है उसको उठा करके रख देना, और sec 0 की जो वैल्यू होती है उसको उठा करके रख देना, बस काम खत्म बिल्कुल। चलिए एक तो भाई π/4 में √2 हो जाएगा, बाकी का 0 पे देख लेना एक बार रख करके जो भी आ जाए। अच्छा 8वां देखो, तो 8वां क्या कहता है भाई, 8वां 8वां सेम इसकी तरीके है, सेम। अच्छा लिमिट उसकी क्या है भाई, π/6 से π/4, π/6 π/4 cosec x। अच्छा अब cosec x को देख करके ये मत घबराना कि भाई इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, ठीक। cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है cosec x माइनस cot x होता है, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो आप इसको। एक मिनट और प्रश्न देख लिए जाएं भाई, क्योंकि ये सब एकदम ढीले ढाले से प्रश्न आ रहे हैं, कुछ बढ़िया वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं। एक मिनट, चलिए ठीक है। हाँ तो हाँ एक प्रश्न और है बेहतरीन सा कि dx अपॉन में, एक मिनट दोस्तों, ठीक चलिए सॉरी एक मिनट। हाँ dx अपॉन में 1 माइनस का x² रूट के अंदर लिमिट लगा दो 0 से 1। साफ साफ मेरे को तो लगता है 7.9 एक्सरसाइज में एकदम बेसिक दिया हुआ है, जो कि आप 7.1 2 3 4 5 इन्हीं से एकदम बेसिक से प्रश्न उठा करके उनमें बस लिमिट लगा दी गई है। हालांकि ये सारे प्रश्न मैं करवा चुका हूँ भाई। हाँ एक प्रश्न देखो,
चलो अच्छा 10 नंबर दे दो उसको। dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया। अब बताओ क्या ही करवाऊँ मैं इसमें। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। तो बिल्कुल 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 ठीक। चलिए हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि बोलोगे भाई आज तो एक प्रश्न भी नहीं करवा रहे हो। करवाऊंगा, बस मैं तो बता रहा था आपको। अच्छा ठीक, चलिए 10 के बाद बेहतरीन सा प्रश्न 11 करवा देता हूँ, 12 करवा देता हूँ। ठीक ठीक ठीक, चलिए हाँ 2-4 प्रश्न करवा देता हूँ, नहीं तो कहोगे भाई फालतू का लेक्चर है आज का। तो अच्छा इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ये सारे प्रश्न कर डालो, ठीक है बैठ के आज। चलो भाई चलिए भाई, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हालांकि इसे भी क्या ही मैं बोलूँ, इस प्रश्न को क्या नाम दूं भाई। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx 11। चलिए 1 मिनट 11 सही से बना दे, नहीं तो भाई आप लोग कहोगे कि 11 तक लिखना नहीं आता। ठीक चलिए क्या दिख रहा है अपने आपको भाई। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, मैंने बोला लिमिट को भूल जाओ, लिमिट को भूल जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोई फॉर्मूला पता है? नहीं पता। कोई ऐसी चीज़ जिसे सॉल्व हो सके तो वो है भाई, मैंने कुछ विशेष प्रकार के समाकलन आपको करवाए थे, जिसमें कि एक था 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर करवाया था। उसका क्या फॉर्मूला बताया था, ध्यान करो। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर सिंपल, ठीक, ये लगा दिया dx। चाहे dx यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हमेशा मल्टीप्लाई में होता है। इसको दिखाओ नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। क्या बताया था, 1/2a log, अच्छा ये तो भाई अच्छा पॉजिटिव है, तो x माइनस 1 ऊपर x प्लस 1 नीचे, और प्लस में c लगाते थे, तब लगाते थे जब अनिश्चित समाकलन होता था, मतलब है कि जिसमें लिमिट नहीं होती थी। अब यही काम लिमिट वाले के साथ करना है, प्लस सी भूल जाओ, प्लस सी भूल जाओ। अब कहोगे भाई डायरेक्ट तो फॉर्मूला लगा नहीं दे, डायरेक्ट तो फॉर्मूला कैसे लगा दे, तो भाई इसका प्रोसेस होता है क्या, इसको कर लो माना आई बराबर इंटीग्रेशन 2 से 3 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, फिर क्या ये 2 से 3 लगाओ, ये dx लिखो। क्या हम इस 1 को 1 का ही स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 की घात कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का गुणा 1 में अनंत बार कराओ एक ही आएगा, कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो हालांकि बात सिर्फ इतनी सी है। अब अपने को दिख गया, अब डायरेक्ट फॉर्मूला उठा करके रख दो, 1/2a, 1/2a की जगह पर कितना है 1 मल्टीप्लाई 1, फिर क्या है लॉग x की जगह पर तो x ही रहेगा, माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, x की जगह पर यहाँ पर x है। अगर और कुछ भी होता वेरिएबल, कुछ भी होता x/z, सेम एज इट इज उतार करके उसको रख देते यहाँ पर, मॉड लगा दो, ठीक, काम खत्म। अब यहाँ पर अब काम शुरू होता है लिमिट का। भाई इसको थोड़ा ना भूलना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो, कैसे, 1/2 लॉग, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट एक बार रख रहे हैं 3 माइनस का 1, 3 प्लस का 1, ठीक, माइनस, ठीक है। चलो इसमें 1/2 को मैं बाहर कर रहा हूँ, ठीक, कॉमन कर दे रहा हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 माइनस 1 2 प्लस 1, मॉड लगा दो, एक मिनट, हाँ मॉड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। मॉड तो इसलिए होता भाई, निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है। तो 3 में से 1 गया 2, 3 1 4, 2 कटेगा 1/2, 2 में से 1 गया 1, 1/3, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस इससे आगे ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इससे आगे इसको सॉल्व कर डालो। हाँ, मन में सोच रहे हो कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल था, हालांकि इसको भी पूरा नहीं करवाया भाई। मन की आंखों से देखो तो ये पूरा ही करवा दिया है मैंने भाई। सिर्फ इतनी तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। हाँ चलिए, ये मैं इरेज कर दूं। चलिए ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक लगाओ कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये सभी प्रश्न मैं करवा करके आ रहा हूँ भाई, प्रीवियस लेक्चर्स में करवा करके आ रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब, साइन क्यूब, सब करवा के आ रहा हूँ मैं। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, अपन cos 2x के फॉर्मूले से निकालेंगे तो आएगा cos 2x/2। नहीं निकालना आता भाई, cos 2x का फॉर्मूला रखो, आराम से निकाल सकते हो, 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक, ऐसे फॉर्मूला है इसका, निकाल सकते हो आराम से। इंटीग्रेशन का साइन 0 से π/2 तक, dx लगाओ, 1/2 को करो बाहर, 1 का x, cos 2x का क्या हो जाएगा भाई, cos 2x का हो जाएगा, क्या ये बोलूँ, sin 2x/2, उससे भी 2 बाहर कर दो, 1/4 हो जाएगा। बाकी ये इससे 1/2 मल्टीप्लाई कराओगे, यानी कि एक बार x की जगह पर π/2, एक बार x की जगह पर 0। बहुत सिंपल सा इसका आंसर आएगा। हालांकि चलो करवा देता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन 0 से π/2, 1 प्लस cos 2x। अच्छा, यहाँ से 1/2 तो बाहर कर दिया, ये हो जाएगा x प्लस cos 2x का sin 2x/2। ठीक है, और ये 1/2 तो बाहर चल रहा था, एक बार π/2, एक बार 0, एक बार x की जगह पर π/2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2π/2। आराम से काट पीट के इसको सॉल्व कर डालो, बिल्कुल भाई पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 0। बिल्कुल, 2 से 2 गया, पाई भाई, पाई का मतलब 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है भाई, 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया आपका, x की जगह पर π/2 बचेगा, फिर एक बार x की जगह पर 0 रखो, सॉल्व कर डालो इसको। इसमें ऐसा कुछ कठिन है नहीं, ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान है। तो बिल्कुल बिल्कुल π/2, ठीक 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 ठीक। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, π/2 रखो, 2 से 2 कटेगा, बचेगा यहाँ साइन पाई, यानी कि ये हो जाएगा π/2, 1/2 प्लस साइन π/2। ठीक, और बाकी 1 मिनट, माइनस का साइन लगता है, इधर वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा आपका। ठीक, इधर वाला पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, और हालांकि 0 तो ये भी हो जाएगा, आना वही है भाई, π/2 से 2 4, π/4 आंसर आना। वैसे भी सही है, ऐसे भी सही है, जैसे मर्जी कर डालो इसको। x dx x² + 1, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। चलो भाई इधर बता देता हूँ। ठीक, एक प्रश्न और है इंटरेस्टिंग सा, इंटीग्रेशन का साइन 2 से लेकर के 3 तक x/x² + 1 dx। x² + 1 को t कर लो, लिमिट t की बदल दो, फिर इंटीग्रेशन कर डालो 1/t, बिल्कुल लॉग में आंसर आएगा, log 1/2, बिल्कुल 1/2 ही आ रहा है। चलिए, तो ये भी प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। बाकी इससे पहले के जितने प्रश्न मैंने करवाए थे वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में है एडवांस लेवल के क्वेश्चन। ठीक, यानी कि आपको 7.10, बिल्कुल 7.10 की जो एक्सरसाइज है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी 7.10 बहुत डिफ़िकल्ट भी है और काफ़ी अच्छी भी है। ठीक है,
प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हुए, हाँ ठीक ठीक। बाकी आधे से ज़्यादा में तो प्रतिस्थापन विधि लगी हुई है, साफ साफ लिख के दे रखा है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए कर डालो। बिल्कुल, चलिए ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताइएगा, और प्रश्न कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तो मिलता हूँ किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।